3 6 18, 9 में से 8 गया अपनी सानिया का एज, ये अपने राकेश का एज, क्योंकि भाई आप अपने प्यारे प्यारे बच्चे हो। सो गाइज अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 36 और गाइज इसके अंदर जो जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे और इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से सिंपल करवाने का आप सभी के लिए ट्राई करूंगा, क्योंकि भाई आप अपने प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं। जितना हो सके प्लीज वीडियो को शेयर करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सिंप्लीफाई दिया हुआ, सिंप्लीफाई 3x माइनस 11y माइनस 17x प्लस 13y। चूज द राइट आंसर। अपने को 4 ऑप्शन दिया हुआ है और उसमें से करेक्ट चूज करना है। तो चलो भाई हम सॉल्व करके दिखाते हैं। 3x माइनस 11y माइनस 17x प्लस 13y ये दिया हुआ है। अब गाइस हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा 3x माइनस 11y माइनस, याद रखो अगर दो इक्वेशन के बीच में माइनस है तो बाद वाला ब्रैकेट ओपन करने के बाद साइन चेंज हो जाता है। तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, थोड़ा 3 मरा हुआ दिख रहा है, समझ जाओ आप। तो 3x एंड 17x, 17x में से अगर मैं 3x माइनस करूंगा तो दोस्त मेरा बचेगा 14x, पर बिगर नंबर का माइनस का साइन था इसलिए माइनस लग जाएगा। यहां माइनस माइनस प्लस, तो 3 1 4 1 1 2 और माइनस माइनस प्लस और माइनस का साइन और ये y लगाना पड़ेगा। देखो एक चीज याद रखो, सेम वेरिएबल वाला ही प्लस माइनस एक साथ होता है, ये बात याद रखना। अब गाइस हम क्या करेंगे, दोनों में से 2 कॉमन निकालेंगे। 2 कॉमन निकालेंगे, -2 कॉमन निकालते हैं, -2 कॉमन निकालेंगे। ध्यान रखो -2 कॉमन निकाला। अब मैंने ब्रैकेट दिया 2 7 14 और ये x। अब जैसे ही मैंने ब्रैकेट दे दिया और बाहर माइनस लिया है तो ब्रैकेट देने के अगर अंदर माइनस है तो फिर वापस फिर से क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा। और इसका हाफ कितना हो जाएगा, 12y, क्योंकि मैंने दोनों में से 2 कॉमन निकाला, -2 कॉमन निकाला, उसको ब्रैकेट दे दिया तो माइनस का फिर से क्या हो जाएगा, प्लस। फिर से अगर ब्रैकेट ओपन करूंगा प्लस माइनस माइनस इसके जैसा ही हो जाएगा। तो देखो ध्यान दो, दोनों में से सर ने 2 बाहर निकाला, -2 बाहर निकाला, ब्रैकेट दिया, माइनस का क्या हो गया, प्लस। अब देखो यहां ऐसा सेम टू सेम कहां मिल रहा है, कहां दिखाई दे रहा है, ये देखो दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना। तो अपना हो गया इसका 4th। अब चलो आगे आगे बढ़ते हैं। अगला, अच्छा सेकंड, the product of 23x square y raised to 3 y cube z and minus 15 x raised to 3 y z raised to 2 is। अपने को इसका आंसर पूछा है, कोई टेंशन नहीं है। 23 पता है हमें चेक कर रहा है, टेंशन मतलब अपने दोस्तों को आता है, बुक चेक कर रहा है, आपको पता है। -15 x raised to 3 y z raised to 2। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई के टाइम गाइस देखो मैंने बार बार बताया है कि सबसे पहले बाहर वाले नंबर को आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो, ऐसा मल्टीप्लाई करके देख लो। 15 3 सा 45, 15 2 सा 30 एंड 30 एंड 4 कितना हो गया, 34। तो ये हो गया अपना 345 एंड प्लस माइनस माइनस का साइन दे दो। अब देखो गाइस सेम वेरिएबल तो पावर प्लस हो सकता है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम वेरिएबल तो पावर प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x रेस टू 5, देन y, यहाँ y रेस टू 1 है, यहाँ y रेस टू 3 है, तो ये हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा z रेस टू 3 क्योंकि 1 है यहाँ 2 है। हो गया, आता है अपने को। ये है क्या आंसर कहीं, अरे भाई आंसर भी लिखना है ना, x रेस टू 5 रेस टू 4, ये देखो फर्स्ट है अपना। चलो आगे, अगला, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। देखो इस पहला क्वेश्चन ना मैं ज्यादातर टीचर्स इस मेथड में करवाते हैं वैसा करवाऊंगा, बट गाइस इसके बाद हम सिंपल मेथड में करेंगे जिसमें हमें x फाइंड करना है। देखो ये भी बहुत सिंपल है, मैं दोनों बता देता हूं, टेंशन नहीं लेना। आपको जिस मेथड में करना है आपकी मर्जी है, आपका चॉइस है। मुझे लगता है मैं जो दूसरा करवाऊंगा ना वो आपको मजा आएगा। देखो जहां ये वेरिएबल है उसके साथ जो भी नंबर है, जैसे पहला वाला नंबर ये 1/2 है, ये प्लस में है, तो दोनों साइड इसके जस्ट अपोजिट में दोनों साइड माइनस करना है, जस्ट अपोजिट में। ये देखो ये +1/2 है, दोनों साइड -1/2 से दोनों साइड, ये देखो कर दिया, इस साइड भी और उस साइड भी। तो ये +1/2 -1/2 गए हो कैंसल, क्या बचा। अब ये देखो, जब देखो प्लस माइनस तभी कर सकते हैं जब डिनोमिनेटर सेम हो, तो ये सेम था तो हमने इसको कॉमन ले लिया। 9 - 1 8 हो गया, तो ये कितना बचा, 8 को 2 1 2 2 4 8, तो कितना हो गया 4। अब देखो गाइस फिर से
ये x के साथ 4 दिखाई दे रहा है, जैसे यहां प्लस देखो प्लस 1/2 था तो हमने क्या लिया, माइनस लिया। अब 4 के साथ x क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इस बार क्या करेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे। जैसे यहां प्लस था तो हमने दोनों साइड 1/2 से माइनस किया। अब यहां 4 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उसी 4 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ऐसे ऐसे ऐसे। अभी देखना आगे मेरा जो सेकेंड वाला तरीका है ना वहां पर बहुत आसान लगेगा। 4x अभी मल्टीप्लाई में, इसलिए 4 को दोनों साइड डिवाइड करेंगे। ये 4 4 कैंसल, और ये 4 1 4 4 1 4 मतलब 1 बचेगा, x इक्वल टू 1 आ गया, ये 1 आ गया। ओके, ये वाले एक तरीके से मैंने करवा दिया। अब हम बढ़ते हैं अपने वाले तरीके पे, 10/2। चलो एक बार और वो तरीका करवा देते, फिर इसके बाद एक और करवा देते। देखो जैसा ज्यादा टीचर जो आपको इस तरीके से करवा रही है, आप किसी से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, दोनों सब सही करवा रहे। +5 है, पहले +5 है, तो देखो वेरिएबल के बाद +5 है ना, दोनों साइड -5 से करो। सबसे पहला स्टेप, मेरे स्टेप्स के लिए रुके रहना, वैसे मेरा नहीं है, वैसे सब लोग, वैसे ज्यादातर लोग वैसे ही करवाते हैं। 10 में से 5 गया तो 5, आगे जाओगे ना तो जैसा मैं अभी करवाने वाला हूं इसके बाद, वैसे बहुत लोग करवाते हैं। 2 आए, अब देखो हो गया। अब फिर से देखो y के साथ कौन है, मल्टीप्लाई है ना, जैसे यहां प्लस था तो हमने दोनों साइड +5 था तो दोनों साइड -5 से किया। अब यहां देखो अभी भी y की वैल्यू हमें नहीं मिली, y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे। यहां भी डिवाइड किया, यहां भी डिवाइड किया, तो ये 2 2 हो गया कैंसल, ये 2 2 हो गया कैंसल, और अपना बचा y इक्वल टू 5/2। y इक्वल टू 5/2 हो गया, अपना आंसर आ गया। ओके, अब चलो अब अपने स्टेप्स को हम स्टार्ट कर देंगे। देखो मेरे स्टेप्स में क्या है गाइस, पता है, मेरा मतलब मेरा नहीं है यार, फिर से बोल रहा हूँ, नहीं तो बोलोगे सर ने बोला अपना है। ऐसे आगे जाओगे 9 10 में तो बहुत सब लोग ऐसे ही करवाते हैं, ज्यादातर ऐसे ही चलता है। -4, देखो वेरिएबल को वेरिएबल के पास ना रखो, नंबर को नंबर के पास रखो। -4 इक्वल के साइड गया तो क्या हो जाएगा, -4 हमेशा इक्वल के दूसरे साइड जाता तो +4 हो जाता है, तो ये +4 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो +4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया, हो गया। अब देखोगे 5m के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। हमें बस m चाहिए तो हमें इस 5 को हटाना पड़ेगा, 5 को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो ये 5m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये पहले से 5 है और ये मल्टीप्लाई इक्वल के साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 5 1 5 5 1 5, मतलब 1/1 नहीं लिखते, डायरेक्ट हम लिखेंगे 1। तो हो गया m की वैल्यू, एकदम सिंपल। पहले -4 इक्वल के दूसरे साइड गया तो +4 हो गया, फिर 5 और 1 5 हुआ। फिर इसके बाद गए देखा कि 5 और हमें तो बस m चाहिए तो इसको हटाना पड़ेगा, तो ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई इक्वल की साइड आया तो डिवाइड हो गया। तो 5 1 5 5 1 5, तो m इक्वल टू 1 आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, 6x -1 3x +8। फिर से वेरिएबल को वेरिएबल वाले नंबर के साथ रखो, और कोई जो ओनली नंबर दिया हुआ है, ओनली कोएफिशिएंट दिया हुआ है, ओनली नंबर दिया, नंबर को नंबर के साइड रखो। तो और अब बड़ा क्वेश्चन, सर इधर भी ये वाला ऐसा दिया हो, इधर भी दिया, तो हम किधर किसको करें, तो जो बड़ा दिया हुआ है उसके पास इसको लाओ तो तुम्हारे लिए थोड़ा ज्यादा सिंपल होगा। ये हो गया, देखो प्लस था, इक्वल की साइड है तो माइनस हो गया। अब इधर ओनली 8 बचा हुआ है, ये इस साइड आएगा तो +1 हो जाएगा। ये देखो वेरिएबल वाले टर्म को हमने वेरिएबल वाले टर्म को एक साइड कर दिया, नंबर वाले टर्म को एक साइड कर दिया। बट वेरिएबल वाले कौन से टर्म को रिप्लेस करेंगे तो ज्यादा आसान होगा, बड़े वाले को ऐसे रखो, छोटे वाले को इसके पास लेके आओ तो चीजें आसान हो जाएगी। 6x में से 3x गया, आप देखो सेम वेरिएबल है तो प्लस माइनस कर सकते हैं। 6x में से 3x गया तो ओनली 3x बचा। 8 + 1 9 हो गया। अब देखो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, अपने को तो x चाहिए तो इस 3 को हटाना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 3 1 3 3 3 9, 3 3 9, तो x इक्वल टू 3, 3 1 3 3 3 9, तो x इक्वल टू 3 हो गया। अब चलो आगे, 2x -4 4x +2। सबसे पहले भाई ये ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा, तो 2 को अंडर मल्टीप्लाई, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, देखो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मतलब मल्टीप्लाई। 2x 2x, 4 2 8। अब गाइस फिर से वैसा ही करेंगे, वेरिएबल को एक साइड, नंबर को एक साइड।
तो वेरिएबल में ये बड़ा है, ये बड़ा दिखाई दे रहा है, तो हम इसको इसकी जगह पे रखेंगे, ये वाले को यहां लाएंगे तो ये +2x है, तो ये हो जाएगा -2x। ओके, यहां क्या बचा, -8 है, ये इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये +2 है ना, इस साइड आएगा तो -2 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस करेंगे 8 और 2 10, और साइन किसका लगाएंगे, माइनस का। अब देखो 4x में से 2x गया तो ओनली बचेगा मेरे दोस्त 2x। अब हमें तो बस x की वैल्यू चाहिए, तो इसको हटाना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई में ना, तो इक्वल की साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया डिवाइड। तो 2 1 2, 2 5 10, 2 1 2, 2 5 10, तो अपना आंसर कितना आ गया, -5, क्योंकि माइनस भी है ना, तो सीधे लिख लो x इक्वल टू -5। x की वैल्यू कितनी होगी, -5। अब अगला क्वेश्चन, फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे, x ब्रैकेट ओपन किया, 5 1 5, 74। अब गाइस फिर से देखो, x है, यहाँ वेरिएबल नहीं है तो बस नंबर है, तो नंबर को नंबर के पास लेके चले जाओ, इस साइड लेके गए तो ये -5 हो गया। अब अगर 74 में से मैं 5 को माइनस करता हूं तो अपना कितना बचेगा, 69 बचेगा। ओके 69 बचा, 69 बचा। अब ये दोनों के मल्टीप्लाई हो रहा है, अपने को तो x चाहिए ना, अपने को क्या चाहिए, x चाहिए, तो ये 5 को हटाना पड़ेगा, तो 69/5। क्लियर, बिल्कुल सिंपल, एकदम छोटा सा, कोई टेंशन नहीं है। आगे अगला क्वेश्चन, अरे ये आ गया, राकेश Rakesh age is less than Sania's age by 5 years. The sum of their ages is 27 year. How old are they? दोनों का अपने को फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो, जिसके साथ कंपैरिजन किया होता है ना, राकेश एज इज लेस देन सानिया, सानिया के साथ कंपैरिजन किया तो सानिया के एज को हम x ले लेंगे। लेट दी एज ऑफ सानिया बी x ईयर्स। ओके, शॉर्ट में वायरस लिखते हैं, तो सानिया की एज x ईयर है, एंड एज ऑफ राकेश बी जो क्या लिखा, राकेश इज लेस देन सानिया के एज से लेस है, कितना लेस है, 5। तो सानिया का एज x था, राकेश उससे 5 साल छोटा है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, माइनस हो गया। x ईयर, सानिया का एज x ईयर है और राकेश का एज x - 5 ईयर है। अब फ्रॉम द गिवन कंडीशन, मतलब एक अपने को कंडीशन दिया हुआ है, क्या कंडीशन दिया हुआ है, सम ऑफ देयर एज, दोनों के एज को सम करना है। ये अपने सानिया का एज, ये अपने राकेश का एज, उससे 5 साल छोटा है, तो दोनों का सम देखो लिखा है, मैं अब नहीं बोल रहा, द सम ऑफ देयर एज इज मींस इक्वल 27 हो गया उसकी तरह ही। अब क्या करेंगे हम, देखो ब्रैकेट थोड़ा सिस्टमैटिक ओपन कर देते हैं हम, 1x 2x, ओके 1x और 1x 2x, फिर अब नंबर को नंबर के पास लेके जाओ, -5 इक्वल के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5, तो ये कितना हो जाएगा, 27 + 5 32। अगर मैं अब इसको डिवाइड करूं दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, चलो मैं फिर से यहां लिख देता हूं, ये दोनों के जो मल्टीप्लाई है ना, मुझे x चाहिए, तो x इक्वल टू 16, क्योंकि 2 1 2 एंड 2 16 32, तो 16 ईयर का कौन है, 16 ईयर की सानिया जी है, तो सानिया के 16 हो गया। अब राकेश का देखते हैं हम लोग, राकेश का कितना है, राकेश का कितना दिया हुआ है, तो अपने को सानियाज एज इक्वल टू 16 ईयर्स, 16 ईयर है, सानिया के 16 ईयर है। अब राकेश एज क्या था, वो इक्वेशन लिखो, x - 5
5 माइनस करना था, 16 माइनस 5। राकेश के एज का इक्वेशन क्या था, x माइनस 5। तो x मतलब किसका, x की वैल्यू हमने निकाल ली ना 16, तो 16 माइनस 5 11 ईयर्स। ओके, तो राकेश का भी एज आ गया और सानिया का भी एज आ गया, तो भाई दोनों का काम हो गया। अब चलते हैं आगे। फिफ्थ क्वेश्चन, when planting a forest the number of jambul tree planted was greater than the number of ashoka tree by 60. If there are altogether 200 trees of these two types, how many jambul tree were planted? तो क्वेश्चन पहले समझ लो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है कि हमने टोटल कंपैरिजन किससे लिखा, द नंबर ऑफ जाम्बुल ट्री प्लांटेड वाज ग्रेटर देन नंबर ऑफ अशोका ट्री बाय 60। ओके, तो एकदम सिंपल। अगर क्वेश्चन भी आपको नहीं समझ रहा है ना, ये देखो एक तरीका दे रहा हूं जिसके साथ कंपैरिजन किया, पहले इसको एक्स ले लो, लेट दी नंबर ऑफ ट्री, let the number of trees of Ashoka be x. Okay, let the number of tree of Ashoka be x and number of trees of Jambul भी कितना लिखा हुआ है, देखो, द नंबर ऑफ जाम्बुल ट्री प्लांटेड वाज ग्रेटर मतलब प्लस आएगा, ग्रेटर देन द नंबर ऑफ अशोका ट्री बाय 60। अशोका ट्री हमने x लिया हुआ है, उससे 60 ज्यादा है जाम्बुल, तो x प्लस 60। ओके, अशोका ट्री को हमने x लिया हुआ है और जाम्बुल ट्री अशोका से 60 ज्यादा है, तो x प्लस 60, क्योंकि ग्रेटर लिखा है ना, तो दोनों हमारा बन गया। अब फ्रॉम द गिवन कंडीशन क्या लिखा हुआ, इफ देयर आर ऑल टुगेदर 200 ट्री ऑफ दिस टू टाइप्स, दोनों मिला के कितने टोटल ट्री हो रहे हैं, 200 ट्री। ओके, दोनों मिला के, इसलिए प्लस लिखा हुआ है, ये पहला और ये दूसरा, दोनों मिला के कितने ट्री हो रहे हैं, 200 ट्री। तो x प्लस एक्स फिर से मैं लिख देता हूं, तो 1x 1x 2x 1x 1x 2x प्लस 60 इक्वल 200 60 अगर उस साइड जाएगा, देखो नंबर को नंबर के साइड पहले लिखे जाओ, तो ये कितना हो जाएगा 140। अब गाइस आगे देखो 140, फिर ये दोनों की जो मल्टीप्लाई है, इक्वल की साइड है तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल 2 7 जा 40 एंड ये 0, 2 1 जा 2 2 7 जा 14 और ये 0, 70 कौन है, लेट द नंबर ऑफ ट्री ऑफ अशोका बी x। 70 पर अपने को क्या पूछा, हाउ मेनी जाम्बुल ट्री वेर प्लांटेड, तो जाम्बुल ट्री का लिख देंगे नंबर ऑफ जाम्बुल ट्री कितना है, अपना इक्वेशन दिया था x प्लस 60, तो x की वैल्यू कितनी है, देखो जो इक्वेशन लिखा हुआ है, देखो जो इक्वेशन लिखा हुआ है उसी इक्वेशन का सहारा लेना है। नंबर ऑफ जाम्बुल ट्री क्या था, हमने लिया था, मतलब अशोका से 60 ज्यादा था, तो अशोका से 60 ज्यादा था, इसलिए अशोका में हमने x प्लस, क्योंकि अशोका का भी तो नंबर अपने को पता नहीं था, अभी निकाल लिया हमने, अशोका से 60 ज्यादा था, इसलिए इसका इक्वेशन x प्लस 60 था, तो x मतलब ये 70 प्लस 60, ये हो गया अपना 130। तो नंबर ऑफ जाम्बुल ट्री कितना है, 130। क्लियर, बंद कर दो इसको, बंद कर दो। आगे 6th क्वेश्चन, Subhangi has twice as many 20 rupees note as she has 50 rupees notes.
ऑल टुगेदर शी हैज 2700 रुपीज, हाउ मेनी 50 रुपीज नोट डज शी हैव? भाई बहुत सिंपल है, टेंशन नहीं लेने का। आपको क्वेश्चन देखो, शुभांगी हैज twice as many 20 rupees note as she has 50 rupees notes। 50 रुपीज नोट, तो नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट उसके पास कितना, ये अपना अपने को पता नहीं है। नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट और नंबर ऑफ 20 रुपीज नोट शुभांगी के पास कितना है वो नहीं पता है, बट मैंने हमेशा बोला कि जिसके साथ कंपैरिजन करेंगे उसको एक्स ले लेना है। तो हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स बी एक्स। 50 रुपीज नोट्स को हमने एक्स ले लिया, एंड नंबर ऑफ 20 रुपीज नोट्स, 20 रुपीज नोट्स बी कितना है, मतलब ये देखो लिखा है शुभांगी हैज twice as many 20 रुपीज नोट्स as she has 50 रुपीज नोट। जितना उसके पास 50 रुपीज नोट होगा उसका डबल उसके पास क्या है, 20 रुपीज नोट है। तो 50 रुपीज नोट कितना था, एक्स, और जितना 50 रुपीज नोट होगा उसका डबल उसके पास 20 रुपीज नोट है, इसलिए उसमें हम लिखेंगे 2x एंड द नंबर ऑफ 20 रुपीज नोट्स भी 2x। इक्वेशन देखो मैं उसको ही रीड करके यहां लिख रहे हैं, तो नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स भी x एंड नंबर ऑफ 20 रुपीज नोट भी 2x, क्योंकि 50 रुपीज से डबल है। ओके आगे, ऑल टुगेदर शी हैज 2700 रुपीज, हाउ मेनी 50 रुपीज नोट्स एंड डज शी हैव? तो दोनों को मिला के आप देखो 50 रुपीज नोट्स के नंबर कितने हैं ये अपने को पता नहीं है, तो 50 इंटू एक्स किया, प्लस ऑल टुगेदर प्लस करना है ना। आप देखो 20 रुपीज नोट्स, 20 रुपीज नोट कितना है पता नहीं है, पर ये 50 रुपीज का डबल है। ओके इसीलिए यहां प्लस किया और मल्टीप्लाई। 20 रुपीज नोट कितना है नहीं पता है, पर 50 रुपीज का डबल है, एंड 50 रुपीज के कितने नोट्स है वो अपने को पता नहीं है, इसलिए 50 इंटू एक्स प्लस 20 इंटू एक्स, और दोनों को मिला के कितना टोटल पैसा उनके पास है, शुभांगी जी के पास 2700। क्लियर? इसीलिए 50 के कितने नोट्स नहीं पता है, 20 के जितने 50 होगा उसका डबल है। ओके और दोनों को प्लस कर दिया। अब ये हो गया 50x प्लस 20 टू 40x इक्वल 2700। टाइम कितना हो रहा है, 50x प्लस 40x ये हो गया अपना 90x इक्वल, आप देखो गाइस चाहिए तो ये 0 0 कैंसिल कर दो, अपने पास बचेगा 9x 270। अब 9 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के, क्योंकि अपने को x चाहिए ना, इक्वल की साइड है तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, देखो x इक्वल टू 9 1 9 3 27 और एक 0, तो ये हो गया 30। ओके 30 ये 0, तो क्या लिखा था, हाउ मेनी 50 रुपीज नोट डज शी हैव? तो हमने x किसको लिया था, 50 रुपीज का ही, तो मिल गया ना भाई, मिल गया ना। हाउ मेनी 50 रुपीज नोट, 30 50 रुपीज नोट्स डज शी हैव। अच्छा कितने 50 रुपीज के नोट से, तो देयर आर टोटल 30 50 रुपीज नोट किसके पास, शिवांगी के पास। हो गया क्लियर? अपने को 20 रुपीज का पूछा नहीं, 20 रुपीज का ही पूछेगा तो भाई 30 को ना बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि डबल है ना, कितना हो जाएगा 60। आगे चलो अगला क्वेश्चन, विराट मेड ट्वाइस एज मैनी रन एज रोहित, मतलब विराट ने रोहित से डबल बनाया हुआ है, तो कंपैरिजन रोहित से किया है, मतलब विराट का जो स्कोर है वो रोहित के कंपैरिजन में डबल है। द टोटल ऑफ देयर स्कोर्स इज 2 लेस देन अ डबल सेंचुरी, मतलब दोनों को अगर हम प्लस करें, दोनों के स्कोर को प्लस कर, विराट और रोहित के स्कोर को प्लस करें तो 2 से कम है, 2 से कम है, तो 200, मतलब डबल से, मतलब डबल सेंचुरी किसको बोलते हैं, 200 को बोलते हैं, उसमें 2 कम कर दो तो कितना हो जाएगा, दोनों के रन को मिला के 198 होता है। कितना होता है, 198। हाउ मेनी रन्स डिड ईच ऑफ देम मेक्स, मतलब दोनों ने कितने कितने रन बनाए वो अपने को क्या करना, फाइंड करना है। तो सबसे पहले जिसके साथ कंपैरिजन किया, लेट दी स्कोर ऑफ रोहित
बी एक्स। अपने को रोहित का पता नहीं है, तो रोहित के स्कोर को हमने क्या, लेट द स्कोर ऑफ रोहित बी एक्स एंड स्कोर ऑफ विराट भी उससे डबल है ना, तो डबल को मतलब 2x कर दो, डबल है ना, इससे रोहित से डबल है तो 2x कर दिया, एंड द स्कोर ऑफ विराट भी 2x हो गया। अब गाइस ध्यान दो यहां से, एंड टोटल रन डबल सेंचुरी मतलब 200 में से 2 कम है, मतलब 2 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 198, हो गया 198। अब गाइस क्या लिखा हुआ है, हमें द टोटल ऑफ देयर स्कोर इज 2 लेस देन अ डबल सेंचुरी। तो हम दोनों के फ्रॉम द गिवन कंडीशन अपने को जैसा दिया हुआ है, तो रोहित बाबा का x है और रोहित बाबा का 2x है, दोनों को मिला के प्लस, मतलब मिला के मतलब प्लस कितना होता है 198 रन। अब दोनों को प्लस करेंगे, x प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x और 198 डिवाइड करो क्योंकि ये देखो मल्टीप्लाई है ना, हमें x चाहिए तो ये 3 को इस साइड लाना पड़ेगा। चलो मैं फिर से एक बार यहाँ लिखता हूँ 198, ये इस साइड आया क्योंकि मल्टीप्लाई और इक्वल की साइड है तो डिवाइड, हाँ तो इसको डिवाइड करेंगे 3 6 18, फिर से 1 3 6 18। तो ऐसा चाहिए तो आप ऐसा करके देख लेना, हाँ फिर से बोलो क्योंकि आप 7th स्टैंडर्ड के, मैं बार बार भूल जाता हूँ। 3 6 18, 9 में से 8 गया तो 1 बचा, अगेन 3 6 18 तो 66, तो ये 66 आ गया। 66 किसका आया, रोहित ने 66 रन बनाया। ओके तो हम यहां लिखेंगे रोहित स्कोर कितना है 66 एंड विराट स्कोर कितना हो जाएगा, देखो 2x लिखा हुआ है 2x, जो डबल मारा था ना रोहित के कंपैरिजन डबल, इसलिए रोहित के कंपैरिजन में डबल 2 इंटू 66, तो 6 2 12, 6 2 12 113, तो 132 रन मतलब सेंचुरी मारा है विराट ने आज। विराट स्कोर एंड रोहित स्कोर दोनों स्कोर हमने निकाल दिया, और दोनों का पूछा था ना, हाँ तो 66 एंड 132 रन। और यहाँ मेरे ख्याल से हाँ ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज हमने एक बार में खत्म कर दिया। अब मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, और ये वाला चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया। अब हम बढ़ेंगे 6 चैप्टर की तरफ, तो भाई जितना हो सके लोगों तक शेयर करो, पहुंचाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।